Hello friends, so let us start lecture number 11 and we are going to discuss exercise 13.3. We are going to do first problem. This exercise is based on the total probability partition of sample space and the Bayes theorem. Okay, so let us start with the first one. An urn contains 5 red and 5 black balls. Okay, a ball is drawn at random and its color is noted and it is returned to the urn. So क्या है, we have 5 red and 5 black balls are there. You can consider that it is in a box or urn, right? And then after, out of them I'll draw one ball. Okay, तो अर्न में से हमने एक बॉल निकाला, तो वो रेड भी हो सकता है या फिर वो ब्लैक भी हो सकता है, बट इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज़ रिटर्न टू द अर्न. तो ये ठीक है, राइट. बट आगे वाला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है. दैट इज मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न. ये वाली लाइन. ओके, 2 एडिशनल बॉल अर्न में डाले गए, लेकिन कौन से कलर के? वही कलर के जो कलर हमने फर्स्ट ड्रॉ में निकाला था वो, राइट. एंड दे आर पुट in the urn and then again a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो फिर से मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. सो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन इज दिस कि पहले 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल ऑलरेडी है ही, राइट. ओके, इसमें से मान लो कि हमने एक ड्रॉ किया, फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया है. ओके, एंड वी फाउंड दैट के हमारे पास जो बॉल निकला है वो रेड है. ओके, तो ये यहाँ तक की बात हो गई. इट्स कलर इज नोटेड एंड देन आफ्टर अगेन इट इज रिटर्न बैक. तो जब रिटर्न बैक किया उस टाइम पे वापस से यहाँ पे 5 रेड एंड 5 ब्लैक हो गए. लेकिन मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न. मतलब के रेड कलर के 2 एडिशनल बॉल्स है वो वापस से इस अर्न में रख दिए गए एक्स्ट्रा, राइट. ओके, तो आप बोलोगे कि दूसरी पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि वी ऑलरेडी हैव 5 रेड एंड 5 ब्लैक. ओके, और उसके बाद जब हमने फर्स्ट ड्रॉ किया तब ब्लैक बाहर निकला. ओके, ब्लैक अगर बाहर निकलेगा इसका मतलब होगा कि मुझे इसमें 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल डालने हैं, राइट. ओके, तो ये दोनों डिफरेंट केस है. ओके, तो या and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो दूसरी बार जब आप ड्रॉ करोगे तब सेकंड बॉल है वो रेड हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो लेट अस मेक दिस क्लियर दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है. इवेंट ए सेकंड बॉल इज रेड, तो हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए. अभी पी ऑफ के ए के लिए अगर हम केसेस लें तो क्या हो सकता है? सबसे पहले आपने एक रेड बॉल ड्रॉ किया. ओके, रेड बॉल ड्रॉ किया और उसके बाद आपने वापस से रख दिया एंड देन आफ्टर अगेन यू आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल अगेन. तो पहले टर्न में भी रेड बॉल आया और दूसरे टर्न में भी रेड बॉल आया. और दूसरा वाला कॉम्बिनेशन हम देखें कि पहले टर्न में आपका ब्लैक बॉल आया और दूसरे टर्न में रेड बॉल आया. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस टू, राइट. ओके, तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑन फर्स्ट इटरेशन वी विल हैव अ रेड बॉल. पहली ट्राई में रेड बॉल आए ऐसे, तो आप देखो 5 रेड बॉल्स आर देयर, 5 ब्लैक बॉल्स आर देयर. सो दोनों की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट राउंड में सेम है, इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2. ओके, बट जैसे ही रेड बॉल आएगा उसके बाद मतलब सेकंड राउंड जब स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर नाउ 5 + 5 + 2, सो दैट इज 12. तो टोटल 12 बॉल्स हो गए और उसमें से आपको रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 7, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7 प्लस. अभी इसी केस में आएंगे, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज अगेन 1/2. and after that in second round you will have 2 more black balls. okay, तो अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो 5 + 5 + 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 12.
आउट ऑफ देम हाउ मेनी आर रेड, सो दैट इज 5, राइट। तो इस तरह से आपको ये टोटल करना है। ओके, सो 7/24 प्लस ये होगा 5/24। ओके, सो दैट इज 12/24 एंड इट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करना है, ठीक है।